Hello friends, today we are going to discuss a very important pranayam. It is not actually basically a pranayam, it's a kriya, yogic kriya. It's called Kapal Bhati, the skull shining breath. Before doing this, the body should be warmed up. So let us do some warm up exercises first. So today we are going to do the dynamic Kapal Bhati. You must have heard about, आपने कपाल भाती के बारे में तो सुना होगा, बट आज हम डायनेमिक कपाल भाती के बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज करेंगे. तो चलिए पहले वार्म अप एक्सरसाइजेज करते हैं. तो थोड़ा सा जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे थोड़ा सा अपने आप को आगे पीछे घुमाइए 2-3 बार. अब थोड़ा लेफ़्ट राइट, थोड़ा सा ये वार्म अप करने के लिए है. लेफ़्ट राइट इस थोड़ा सा ऐसे करिए, थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं. इट विल गिव अ नाइस स्ट्रेच टू योर राइट साइड ऑफ द बैक. फिर थोड़ा इधर जाइए और फिर यहाँ पे एक नाइस स्ट्रेच आपको मिलेगा. 2-3 बार करेंगे इसको, कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे. कीप ऑन टेकिंग नॉर्मल ब्रेथ्स. फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है हम अपनी जो वेस्ट है, वील ट्राई टू मूव दैट. राइट से ऊपर आते हुए और लेफ्ट से नीचे जाएंगे. वील जस्ट मूव अराउंड फ्रॉम राइट अपवर्ड देन लेफ्ट डाउनवर्ड. 2-3 बार. फिर आप लेफ्ट से ऑपोजिट घुमाइए अपने बॉडी को. It will give some sort of flexibility to your back while doing this कपाल भाती. चलिए थोड़ी सी गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे, बहुत स्लोली. सांस के साथ करेंगे तो और अच्छा होगा. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. गर्दन को भी थोड़ा सा घुमाएंगे. दो 3 बार करेंगे इस तरीके से. फिर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत स्लोली करेंगे. चलिए इसको करते. उसके बाद थोड़ा सा कंधों को थोड़ा सा घुमा सकते हैं. अब अपोजिट. थोड़ा सा एक बॉक्सिंग वाला करेंगे. दिस इज जस्ट टू गिव सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू योर होल बॉडी, ताकि आपको थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा सामने करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा साइड पे करेंगे. थोड़ी सी कमर को घुमाएंगे. थोड़ी सी अपने हाथों को मुट्ठी बना के वील जस्ट मूव अराउंड ऑपोजिट. थोड़ी टांगों को भी एक्सरसाइज करेंगे. थोड़ा सा वील शेक ओवर लेग्स. राइट लेग अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर और इसको बच्चे की तरह झुलाएंगे. एक
आपके हिप्स को, थोड़ी लोअर बैक को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। इसको भी थोड़ा सा पैरों को घुमा सकते हैं अपोजिट। इसको पकड़ के छाती की तरफ लाइए अपने नीज को। अब दूसरी लेग से करेंगे। पहले पैरों को घुमाएंगे अपोजिट। अब थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसे। अब थोड़ा सा इसको घुटनों को मोड़ के टांग को अपनी छाती से लगाएंगे। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा बटरफ्लाई आसन कर लेते हैं तो जल्दी से। चलिए, तो ये एक छोटा सा वार्म अप हो गया। अब हम कपालभाति की शुरुआत करेंगे, लेकिन कपालभाति की शुरुआत करने से पहले हमें बैठने की पोजीशन पता होनी चाहिए। आप सबसे आसान तो ये है कि आप जिस तरह मैं बैठा हूँ सुखासन, आप सुखासन में बैठ सकते। इसको क्रॉस लेग्ड पोस्चर भी कहते हैं, जिसमें दोनों लेग्स को हम क्रॉस करके बैठ जाते हैं। ये सिंपलेस्ट आसन है। और उसके बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, और आप सिद्धासन में बैठ सकते हो, आप पद्मासन में बैठ सकते हो, आप मत्स्येंद्र आसन में बैठ सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस आसन में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मुझे सिद्धासन बहुत अच्छा लगता है तो मैं सिद्धासन में बैठूंगा। तो उसमें बहुत ही अच्छा है कि इसमें आप अपने रूट चक्रा पे अपनी नीज़ को लगाते हैं। जैसे लेफ़्ट लेग को हमने अपने रूट चक्रा पे लगा दिया, जस्ट एनस और जो हमारे जेनिटल्स है उनके बीच में जो एरिया है वहाँ पे एड़ी को मैंने टच मैंने अपने लेफ़्ट लेग की जो लेफ़्ट फुट है उसके हील को मैंने टच किया अपने रूट चक्रा पे, और जो सोल ऑफ द फीट है वो मेरी राइट थाई के ऊपर टच कर रहा है। और दूसरा जो पैर है ये एग्जैक्टली उसके ऊपर आता है। तो यानी कि जो जेनिटल्स है दैट बिकम्स बिटवीन दी लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। तो ये मेरा सिद्धासन बन गया। ये इसको एडेप्ट पोज भी बोलते हैं। बहुत ही ये भगवान शिव का बहुत ही प्रिय आसन है, इसके बारे में बहुत महिमा कही गई है। देखिए, पर्पस बेसिकली ये होता है कि हमें अपनी कमर, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक और शोल्डर्स और नेक और अपना हेड, दिस हैज़ टू बी इन स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी प्राणायाम को करना हो तो सबसे पहले आपको बॉडी को अपनी अलाइंड पोजीशन में रखना पड़ेगा। तो इस किसी भी आसन में बैठे, वज्रासन में बैठे तब भी आपकी कमर बिल्कुल सीधी होती है, योर बॉडी इज इन अलाइंड स्टेट। पद्मासन में बैठते हो तब भी आपकी बॉडी अलाइंड होती है। क्रॉस लेग में आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट हो, कमर आपकी स्ट्रेट हो। लेकिन सिद्धासन इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट, इसको अडेप्ट पोज भी बोलते हैं। और इस आसन को करने से जो है वो आपकी कमर सदैव, आप इसमें झुक के बैठ ही नहीं सकते हो। यू हैव टू सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट अलाइंड पोजीशन। तो चलिए, मैं सिद्धासन में बैठा हूँ। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के बारे में जैसे आप जानते हैं कि इसमें हम सांस को एक्सेल करते हैं फोर्सिबली। सांस को वी हैव टू एक्सेल फोर्सिबली, और फिर सांस अपने आप ही अंदर जाता है। यानी कि वी हैव टू डू सम एफर्ट फॉर एक्सेलिंग द एयर। जो सांस है उसको एक्सेल करने में आपको एफर्ट लगाना है, लेकिन जब आप सांस लेते हो वो ऑटोमेटिकली आती है, वो स्वयं भी अपने आप ही सांस आती है। तो ये कपालभाति। कपालभाति का मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्जन पेश करूँगा यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि अभी जिस स्टेट पोजीशन में बैठे हैं, हाथ अपने आपके नीज़ के ऊपर हैं, पाम्स फेसिंग अपवर्ड। तो हम क्या करेंगे कि इसमें बेसिकली जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट आपका अंदर जाता है, द एब्डोमेन गोज इनसाइड, और जब सांस अपने आप अंदर आती है तो पेट आपका बाहर जाता है। बस यही चीज़ है। तो आपको जो ध्यान है वो आपका एक्सलेशन के ऊपर देना है, बाकी एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो चलिए, इसको मैं 15 बार यहाँ रिपीट करूँगा इस पोजीशन पे। तो चलिए करते हैं। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं।
ये 15 बार हो गया। अब हम थोड़ी सी पोजीशन अपनी कमर की टिल्ट करेंगे अबाउट 30 डिग्री और मे बी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे हमने अपने बॉडी को टर्न कर लिया है। हाथ, दोनों हाथ आपके जो है लेफ्ट थाइस के ऊपर आ गए, लेफ्ट नी के ऊपर आ गए। अब हम इसी पोजीशन पे 15 बार और करेंगे। कपालभाति करेंगे। अब हम अपनी बॉडी को, लेफ्ट हैंड को ज़मीन के नीचे बेड के ऊपर लगाएंगे और राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, और यू हैव टू बी एट 90 डिग्री। तो आपने अपनी बॉडी को पूरा टर्न कर लिया है 90 डिग्री पे। तो इसी पोजीशन में रहते हुए कीप योर स्पाइन इरेक्ट, इस पोजीशन में 15 बार फिर करेंगे। अब हम लगभग वील अगेन टर्न अ लिटिल बिट फर्दर, लगभग 120 डिग्री पे, और यहाँ पे फिर हम सपोर्ट हम अब लेफ्ट हैंड का लेंगे और राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, फिर 15 बार करेंगे। अब हम वापस आ जाएंगे अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे, फिर यहाँ 15 बार करेंगे। पंद्रह बार ये हो गया। अब हम लगभग 45 डिग्री पे फिर आ जाएंगे। नो वील कीप और हैंड्स ऑन ओवर राइट नी, और इधर देखते रहेंगे 45 डिग्री पे। और यहाँ पे हम 15 बार करेंगे 15 टाइम। Now we'll tilt our body towards the right at 90 degree, and we'll take the support of our right hand, keep our spine erect, looking towards the right side at 90 degree, 15 times. फिफ्टीन टाइम हो गया। नाउ वील फर्दर टिल्ट आवर बॉडी एट 120 डिग्री, अबाउट 120 डिग्री, एंड देन इसको 15 साइकिल्स फिर करेंगे कपालभाति के। कम टू द सेंटर, न्यूट्रल पोजीशन, फिर 15 टाइम्स करेंगे।
अब यही साइकिल हम दिस कंप्लीट्स 1 साइकिल। इस तरह के हम 3 साइकिल कम से कम करेंगे, या 3 साइकिल करिए, 6 साइकिल करिए, 9 साइकिल करिए। तो हम आपके लिए 3 साइकिल करेंगे 60 डिग्री 45 डिग्री। नाइन्टी डिग्री, 120 डिग्री, 'न्यूट्रल पोजीशन', फोर्टी फाइव डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 'न्यूट्रल पोजीशन', फोर्टी फाइव डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 'न्यूट्रल पोजीशन',
45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 'न्यूट्रल पोजीशन', तो ये मैंने 3 साइकिल किए हैं और इस 3 साइकिल में ये 3 साइकिल लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं। डिपेंड करता है अपनी स्पीड के ऊपर। 1 मिनट में आप 30 बार कपालभाति करते हैं या 40 टाइम्स करते हैं या 60 टाइम्स करते हैं, डिपेंड अपॉन योर स्पीड एक्चुअली। लेकिन मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लगे, 10 से 12 मिनट। तो लगभग 3 साइकिल करने में 10 मिनट लगते हैं। अगर आप मान लीजिए 6 साइकिल करते हो तो लगभग मान के चलिए कि 20 मिनट लगेंगे। अगर आप 9 साइकिल्स करते हो 30 मिनट्स लगे। तो जो आदमी जिस ड्यूरेशन की कपालभाति करना चाहता है उस हिसाब से वो 3 साइकिल्स, 6 साइकिल्स या 9 साइकिल्स सेलेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इस कपालभाति के बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं। वैसे तो कपालभाति के इन नॉर्मल बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन डायनेमिक कपालभाति जो मैंने आपको बताई है अभी, डायनेमिक कपालभाति में क्या होता है कि पहले तो ये कपालभाति में जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सेल करते हैं तो फोर्सिबली एक्सेल करते हैं, उस टाइम में पेट अंदर जाता है और फिर सांस अंदर जाती है तो ऑटोमेटिकली पेट बाहर आता है। तो ये थोड़ा पेट को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना विद अवेयरनेस। तो इस तरीके से कपालभाति करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे जो नाभि और नाभि के आसपास जितने आर्गन्स हैं, पेट के जितने आर्गन्स हैं, इन सब की बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। चाहे वो आपकी किडनीज़ हो, चाहे आपका पैंक्रियाज हो, चाहे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो, चाहे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स हो, लिवर हो, आपका एब्डोमेन हो, और जितने भी आर्गन्स आपके अंदर हैं, इवन आपके सेक्सुअल आर्गन्स, उनकी सबकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और पेट के आर्गन्स के नाम भी बहुत कम एक्सरसाइज हो पाती है। तो कपालभाति इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज, वन ऑफ द प्राणायाम जिसके अंदर आपके पेट के जितने आर्गन्स हैं उनकी सबकी एक्सरसाइज होती है। सिर्फ पेट के ही आर्गन्स नहीं, बल्कि इस फोर्सिव जो एक्सेलेशंस होती है और इनहेलेशन होती है, इसमें आपके लंग्स की कैपेसिटी खूब बढ़ती है। हार्ट आपका बहुत एक्टिवेट होता है और जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब जो मैंने जो किया है कि इसमें हमने अपनी स्पाइन को 45 डिग्री के 120 डिग्री पे 90 डिग्री पे टर्न किया, लेफ़्ट साइड पे भी किया, राइट साइड पे भी किया। तो स्पाइन की जो टर्निंग है, जो इसकी ट्विस्टिंग है, स्पाइन की ट्विस्टिंग से क्या होता है कि स्पाइन का जो आपका
जो आपकी स्पाइनल कार्ड है, जो आपकी वर्टिब्रास है, उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सिर्फ वर्टिब्रास की एक्सरसाइज या स्पाइन की एक्सरसाइज में आपकी बैक मसल की ही एक्सरसाइज नहीं होती है, बल्कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी भी ट्विस्टिंग होती है। कि जब आप टर्न करते हो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, तो ऑर्गन्स भी आपके ट्विस्ट करते हैं स्पाइन के साथ। तो इनकी बहुत अच्छी चर्निंग होती है जो आपके ऑर्गन्स हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर योर ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, जो आपके पेट के ऑर्गन्स हैं उनकी, आपके चेस्ट के ऑर्गन्स, आपकी पूरी स्पाइन की पूरी ट्विस्टिंग होती है, आपके स्पाइनल मसल्स उनकी एक्सरसाइज होती है, आपकी नेक मसल जो है, आपकी नेक की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें लगातार हम काफ़ी देर तक जो है लेफ़्ट या राइट अपने गर्दन को मोड़े रखते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एक्सरसाइज डायनेमिक कपालभाति। और इस डायनेमिक कपालभाति का अगर 3 साइकिल भी आप रेगुलरली करते हैं, 6 साइकिल या 9 साइकिल्स आप करते हैं तब तो खैर बहुत ही फ़ायदा है, लेकिन 3 साइकिल्स भी करने से अगर डेली आप 1 बार या 2 बार करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में 21 डेज़ के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी जितने हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी बॉडी की समस्याएं हैं, वो स्लोली उसमें आपको हीलिंग होना शुरू। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एंग्जाइटी जो है, आपकी डिप्रेशन है या पैनिक्स जो है, वो आपके काफ़ी रिलीव होते हैं। यू बिकम माइंडफुलनेस एक्चुअली, और बहुत इट विल सेट इन दी रिलैक्सेशन आपके अंदर स्वतः ही आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्राणायाम में आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, जो नॉर्मली हम लोग रखते नहीं हैं। तो बैक आपकी स्ट्रेट होने से जो आपका ब्रेन का जो स्पाइनल कार्ड का जो कनेक्शंस हैं थ्रू नेक, दैट बिकम्स वेरी गुड एक्चुअली। और क्योंकि अगर ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड का अगर कनेक्शन सही है, कम्युनिकेशन सही है, तो राइट काइंड ऑफ सिग्नल्स आपकी बॉडी में जाते हैं और बाहर से सिग्नल्स आपके ब्रेन में जाते हैं। तो देयर इज़ अ वेल कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन, एंड जो नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स सिग्नल्स हैं, उनका प्रॉपर फ्लो टू एंड फ्रो जो सिग्नल फ्लो है, दैट हैपन्स। और साथ में जो ब्लड फ्लो है वो भी आपका पूरी बॉडी में फ्लो करता है, एंड ऑक्सीजनेशन, इसमें हाइपर ऑक्सीजनेशन होता है। तो दैट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रीचेस ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बीइंग। और सबसे बड़ी एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जो लिम्फ सिस्टम है आपका 2 तरह के सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है, एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक आपका लिम्फ सिस्टम है। तो as the circulatory system runs in throughout our body, similarly lymph system also runs throughout our body. सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड और न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में फ्लो करता है, लेकिन जो लिम्फ सिस्टम होता है इसमें लिम्फ फ्लूइड होता है, जिसके अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं, जहाँ इट इज़ बेसिकली सीवेज सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो बॉडी में जितने टॉक्सिन रिलीज होते हैं, जितने वेस्ट रिलीज होते हैं, जितने फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जहाँ आपके जो ख़राब प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स हैं, ये सारे आपके इस निप सिस्टम में फ़्लो करते हैं। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हो, यानी कि कपालभाति करते हो, तो ये आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये बाहर फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका बॉडी भी क्लींजिंग होती है। तो ये सब फ़ायदे हैं इसके जो है, जो डायनेमिक कपालभाति से होते हैं। तो thank you very much for watching this video. Please do subscribe my channel, share, like and comment. And if you have any issues, quick questions, you can please write in the description box and write to me. And if you want some videos to be made for you, let me know. मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। Thank you so much.